हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, नमक का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 2.4। ठीक है, इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है और आपको इसका आंसर देना है। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7। नमक का जो पीएच मान है वो 7 होता है। इसके अलावा जो पानी होता है उसका भी पीएच मान यहाँ पे 7 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर से याद रखिए। चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि जो आप लोग चाय पीते होगे उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी टैनिक अम्ल, ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है और आपको इसका आंसर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टैनिक अम्ल। यहाँ पे चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसके बारे में यहाँ पर सवाल है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1922। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1922 में ये आंदोलन जो है गांधी जी ने वापस लिया था। और यहाँ पर जो ये आंदोलन हुआ था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। तो पहली भाषा यहाँ पर जो है हिंदी है। तो यहाँ पर आपको जो है सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको बतानी है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बांग्ला। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली दूसरी भाषा यहाँ पे बांग्ला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिए। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न है आपसे पूछा गया है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है और आपको इसका आंसर देना है। तो फिर यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे जयपुर जो है भारत का पेरिस इसे कहा जाता है, जयपुर को। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फिर यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और आपको इसका आंसर देना है। तो फिर यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। जो यहाँ पे ओणम है वो केरल में मनाया जाता है। केरल का ये जो है प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो सातवां क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से जो है जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ज़रूर से याद रखिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर जो आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। ठीक है, तो इसकी एक टाइमिंग होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 1 मई और ऑप्शन सी 1 फरवरी एंड ऑप्शन डी 1 अप्रैल। तो इनमें से कोई आपको एक चूज़ करना है और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी है। 1 अप्रैल से यहाँ पे वित्तीय वर्ष शुरू होता है, 31 मार्च तक ये चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहाँ पे वित्तीय वर्ष होता है। तो बात करते हैं नौवें क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे जो नौवां क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर और ऑप्शन सी काली मिट्टी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी खादर। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर बोला जाता है।
यदि हम बात करें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो उसको यहाँ पे बांगर कहा जाता है। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है एंड ओल्ड जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पे बांगर बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर जो है 10वां सवाल आपसे पूछा गया है, हाथी किस राज्य का राजकीय पशु है। तो यहाँ पे जैसे कि उत्तराखंड का यहाँ पे कस्तूरी मृग है, उसी प्रकार से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी केरल। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए एंड डी, यानी कि इन दोनों राज्य का यहाँ पर जो राजकीय पशु है वो हाथी है। इसके अलावा जो कर्नाटक राज्य है उसका भी यहाँ पे जो राजकीय पशु है वो हाथी है। ठीक है, तो गाइस ये थे यहाँ पे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपके इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आते थे ये भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।